कथा वैद सुजान चंद जी की। लाहौर शहर की बात है कि उस शहर में एक सुजान चंद नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। उसे उसके ताऊ ने अपना पुत्र बनाकर पाला पढ़ाया और उसका विवाह किया। संस्कृत फारसी के अलावा उसे आयुर्वेदिक का भी ज्ञान पढ़ाया। वह मनुष्य के हर रोग को नाड़ी देखकर ही बता देते थे कि उसे क्या बीमारी है। इतनी उसे सूझ आ गई थी। घर में आकर वे हिकमत का काम करने लगे। उसे हिकमत करते हुए अभी कुछ समय ही बीता था कि उसके मन को शांति न मिली। उसके मन में भूख और तांग की लहरें एक ज्वार भाटा की तरह बनकर उसके मन में घूमने लगी। उसे दिन रात ऐसे ऐसे सपने आते थे कि वह कहीं दूर चला गया है और उसे आवाज आई कि सुजान चंद, तेरी मंजिल यही नहीं है, तेरी मंजिल कहीं और है, वहाँ पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। वह हर समय ही यह सोचते रहते थे कि कौन मेरी इंतजार कर रहा है, वह मंजिल का अंत कहाँ है। इस बात की उसे कोई समझ न आती थी। इतने समय के बाद में सुजान चंद के घर लड़का पैदा हो गया। लड़के का मुंह देखकर भी उसे शांति न मिली। आम लोग ऐसे होते हैं, अगर घर में लड़का पैदा हो जाए तो वे दुनिया की हर एक चीज को भूल जाते हैं और अपने पुत्र मोह में फंस जाते हैं। परंतु सुजान चंद पर इसका जरा भी असर न पड़ा। हे भक्त जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। लाहौर शहर में फारसी का एक मशहूर कवि रहता था। उसने अपने ज्ञान से बड़ी चर्चा और नाम हासिल कर रखा था। एक दिन दोपहर के समय वह वैद कवि के पास चले गए, क्योंकि वह भी फारसी के ज्ञानी थे और कविता को अच्छी तरह से समझते थे। दोनों विद्वान इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में यह चर्चा हुई कि इस देश के हाकिम मुसलमान नवाब हिंदू कवियों की कदर नहीं करते। उसने अपनी अंतिम बात पूरी की। इसके बाद वह कवि जी कहने लगे, मैं तो आनंदपुर में जा रहा हूँ। यह सतलुज दरिया के किनारे पर सुंदर और घाटियों के बीच में है। वहाँ श्री गुरु नानक देव जी के गद्दी के गुरु गोविंद सिंह जी विराजमान हैं। वह हिंदू मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के कवियों का बहुत सम्मान करते हैं। पुराने बादशाहों की तरह उनका भी शायरी से बहुत प्रेम है। देश के मशहूर सेनापति भी उनके पास हैं। मैं तो वहाँ जल्दी ही जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी प्रेम भरी कविता सुनकर मुझे भी उसके चरणों में स्थान मिल जाएगा। कवियों और लेखकों को ऐसे महापुरुष का सहारा मिलना जरूरी है। इसके साथ साथ सतगुरु आत्मिक शक्तियों वाले हैं। हजारों तपस्वी रूहों को दर्शन देकर वे तर गई हैं। वे दुखी आत्मा के सच्चे वैद्य हैं, इसलिए लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। कवि जी के इतने वचन सुनकर सुजान चंद जी के हृदय की रूह कांप उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें कोई बुला रहा है। उसने कवि से कहा, मित्र अकेले मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मेरा भी वहाँ जाने के लिए दिल कर रहा है कि मैं भी उन महापुरुषों के दर्शन करके आऊं। मेरे भी मन के अंदर एक भूख है, शायद वहाँ जाकर उतर जाए। दोनों की पक्की सलाह हो गई। सुजान चंद ने भी अपनी दुकान बंद की। जो मरीज वहाँ बैठे थे उन्हें दवाई दी और अपने दिल का इलाज कराने के लिए घर से निकल पड़े। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि कब आओगे, तो आगे से वह कहने लगे, हम पैदल चलकर जल्दी ही आनंदपुर पहुँच जाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। इतनी बात कहकर वे दोनों पैदल ही आनंदपुर के दर्शनों के लिए चल पड़े और किसी प्रकार का तुम फिक्र न करें। वे अंतर्यामी घट घट की जानने वाले जगत के सच्चे वैद्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। दोनों ने जाकर गुरु जी के दर्शन किए और अपने तपते हुए हृदय को ठंडा किया और खुशी का नशा
चढ़ गया। जब उसने मत्था टेका तो 84 की जंजीर कड़क कर टूट गई। अंदर से आवाज आई, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे वे यही हैं, इनके वचनों को मान कर चले जा। कीर्तन समाप्त होने के बाद सुजान चंद ने अर्ज की कि हे प्रभु जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर मेहर करो। आगे से गुरु जी ने वचन किया, अगर आत्मा की भूख दूर करनी हो तो संगत की सेवा करो, संगत में ही परमात्मा है। सुजान चंद को गुरु जी की इस बात की समझ नहीं आई और वह दोबारा कहने लगे, प्रभु जी मैं आपके पास आया हूँ, मुझ पर दया करो। गुरु जी ने दोबारा वचन किए, शहर से अभी निकल जाओ, कहीं तुम्हारा कोई जरूरत है, वहाँ दुखी लोग तड़प रहे हैं, जाकर उनकी सेवा करो और इसी समय यहाँ से निकल जाओ, इस काम में देरी न करो। गुरु जी ने 3 वचन किए। अब इन वचनों को कौन टाल सकते थे, फिर भी वह जरूर पूछ लिया कि गुरु जी कहाँ जाना है और मेरी कहाँ जरूरत है। इतना सुनकर गुरु जी ने वचन किए, जहाँ तेरी आत्मा तुझे ले जाए वहाँ ही चले जाओ। इतनी सुनने के बाद सुजान चंद ने कुछ नहीं पूछा, गुरु जी के चरणों में मत्था टेक कर उसकी सारी भूख ही मिट गई। अब उसके मन में पानी पीने की तमन्ना भी न रही। वह चल पड़े और उसे जूती पहनने का भी ख्याल न रहा। वह वहां से नंगे पैरी ही चल पड़े। चलते चलते वह कीर्तपुर से आगे निकल गए और सरसा नदी पार कर ली। वह चलने से नहीं रुके, चलते ही गए। सूरज डूबने वाला हो गया। एक पशु चुराने वाला अपने पशु चुराकर अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने उससे चलते ही पूछा कि मेरी मंजिल कब खत्म होगी। इस बात का उसे भी मालूम नहीं था। वह चलता ही जा रहा था। सूरज डूबने से पहले उसके पैर को एक ईंट लगी, जिससे उसके कदम रुक गए और वह अपने पैर की तरफ देखने लगे कि वह मुंह के बल गिर पड़े। गिरते ही उसके मुंह से वाहेगुरु निकला। वाहेगुरु कहते ही वह बेसुध हो गए। उसे गिरते 2 गांव की स्त्रियों ने देख लिया। उन्होंने अपने घर वालों को जाकर यह बात बताई कि कोई मुसाफिर सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा है। उन स्त्रियों की बात सुनकर गांव वाले आए और सुजान चंद को उठाकर ले गए। उन्हें घर ले जाकर चारपाई पर लटा दिया। उसके नंगे पैरों से खून रिस रहा था। उन्होंने पहले उसके पैरों को पानी से धोया, जहाँ खून निकल रहा था वहाँ मरहम पट्टी की और उसके पैरों के कांटों को निकाला। जब उन्हें होश आई तो उसके पास पुरुष और स्त्रियां काफी इकट्ठी होकर खड़ी थी। उसके मुंह से निकला, धन्य है कलगियां वाला पिताजी। गांव वाले उससे पूछने लगे, आपने कहाँ जाना है? आगे से जवाब दिया, कहीं नहीं जाना है, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया हूँ। अब मेरा मन कह रहा है कि तुमने कहीं नहीं जाना है, यहीं रहकर दुखियों की सेवा करनी है, रोटी खानी है। यह बात सुजान चंद ने कही और जिसको कोई भी रोग है उसकी कोई फीस नहीं लेनी है। सुनने वाले बहुत खुश हो गए। परमात्मा ने उन पर बड़ी मेहर कर दी है। उस गांव वाले गरीब लोग थे, उनके भाग जाग गए कि हमें एक हकीम मिल गया। इतनी बात सुनकर एक महिला आगे बढ़ी और उसने कहा, हकीम जी मेरा बुखार नहीं उतर रहा, इसकी कोई दवाई बताओ। उसे देख कर वह कहने लगे, अभी टूट जाएगा, बस यह दवाई खा लो। उस स्त्री ने दवाई खाई और साथ ही धन गुरु कलगीधर पातशाह का नाम लेती रही। कुछ ही समय बाद सचमुच ही उसका बुखार उतर गया। वह स्त्री स्वस्थ हो गई। इस तरह वैद्य जी की उपमा सारे गांव में होने लगी। उसने वहां एक घास फूस की झोपड़ी बना ली। वह खेतों में चला जाता और वहां से जड़ी बूटियां लेकर आता और उन्हें पीस कर उनकी दवाई बना लेता। वह रात को उस झोपड़ी में ही सो जाता था और वाहेगुरु का नाम जपता रहता था। उसने झोपड़ी ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ दूसरे गांवों के लोग भी सफर के लिए आगे निकलते रहते थे। इस तरह वह आए गए की भी सेवा करता रहता और उन्हें दवाई भी देता रहता था। इस तरह करते हुए उन्हें काफी साल बीत गए। उसे अपने माता पिता और बाल बच्चे भी याद न आए। वह अमीरों की तरह खाना खाना भूल गया। अब वह एक सन्यासी की तरह रहने लगे। उसकी
झोंपड़ी बड़ी सड़क पर होने की वजह से उस सड़क पर भीड़ बहुत रहती थी। उसने साथ ही पानी पिलाने का काम भी शुरू कर दिया। जब यह मरीजों को दवाई देकर फारिग होता, उसके बाद वह पानी पिलाने में लग जाते और कहते, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी। इस रास्ते से बहुत से मुसाफिर अनंतपुर साहब जाते थे और आते थे। वे वहां जाकर कहते थे कि रास्ते में एक सेवक है जो मरीजों को दवाई देता है और साथ साथ पानी की भी सेवा करता है। हर एक जीव को कहता है कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहो। इतना सुनकर गुरु मुस्कुरा देते। आखिर एक दिन वह भी आ गया जिस दिन उसके कष्ट दूर होने थे। पता चला कि गुरुजी शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं। इस खबर का पता भाई सुजान को भी चल गया। यह बात सुनकर उसका हृदय खुशी हो गया, परंतु उसे यह भी डर था कि कहीं दर्शन करने से न रह जाऊं। आखिर वह समय आ गया जब सभी गांव वाले गुरुजी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु उसी समय एक स्त्री आई और उसने ऊंची आवाज में कहा, हे पुत्र, जल्दी चलो, मेरी बहू के पेट में दर्द हो गया है। जल्दी चलो और चलकर उसकी जान बचाओ। हम गरीब पर दया करो, वह गुरु आपका भला करेगा। यह एक मुसीबत भाई जी के सामने और खड़ी हो गई। एक तरफ तो रोगी कुर्रा रहा था और दूसरी तरफ गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी के दर्शन भी जरूरी करने हैं और मरीज को भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इस माई की बहू को दवाई न दी और वह मर गई तो हत्या का भागीदार मैं बनूंगा। अंत में उसके अंदर की आत्मा ने आवाज दी कि तुम्हें सेवा के लिए दाते ने भेजा है। यह उस प्रीतम का हुक्म है, उसकी पालना करो। उसी समय भाई सुजान चंद जी दवाई वाला थैला उठाकर मरीज की तरफ दौड़ पड़े। लोग गुरुजी के दर्शनों के लिए उत्तर की ओर आ रहे थे और सुजान चंद उसके विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे। उन लोगों को गुरुजी को मिलने की बड़ी तमन्ना थी और भाई जी को मरीज को बचाने का अपना फर्ज था। माई के घर जाकर उसने उसकी बहू को देखा। उसे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह मरीज पल दो पल का ही मेहमान था। वैद्य ने उसे दवाई घोल कर पिलाई और उसे 1 घंटा आराम करने के लिए कहा। अब वह स्त्री खतरे से बाहर हो गई और उसका आफरा कम हो गया, पेट का दर्द भी कम हो गया। भाई सुजान चंद कुछ और दवाई देकर माई के घर से जल्दी जहां गुरुजी ने आना था उसकी तरफ चलने लगे। अभी वह अपनी झोंपड़ी के पास भी नहीं पहुंचे थे कि क्या देखता है कि उसकी झोंपड़ी के पास ही गुरुजी खड़े हैं। वहाँ सारा गांव इकट्ठे होकर खड़े हैं। उसकी झोंपड़ी के पास बहुत भीड़ थी। गुरुजी घोड़े पर सवार होकर खड़े थे। भाई सुजान जी भीड़ को चीरकर गुरुजी के पास पहुंच गए तो भाई सुजान जी क्या देखते हैं कि गुरुजी नीले घोड़े पर सवार होकर उसकी झोंपड़ी को निहार रहे हैं। जाते ही वह गुरुजी के चरणों में गिरकर खुशी के आंसू बहाने लगे और विनती की, हे मेरे दाता, आपने बड़ी मेहर की है। गरीब की झोंपड़ी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आगे से सच्चे पातशाह ने वचन किया, सचमुच तूने गुरु नानक देव जी की सिक्खी को समझा है, गरीबों की सेवा की है, यही सबसे बड़ी सिक्खी है। अब तुम आनंदपुर की तरफ चल पड़ो, हम आपको लेने आए हैं। गुरु जी के वचनों को मानना सिख का पहला धर्म है। उसी समय भाई सुजान चंद गुरु जी के साथ चल पड़े। जब वे अनंतपुर पहुँचे तो गुरु जी ने आपको अमृत छिकाकर सिंह बना दिया और नाम सुजान सिंह रख दिया। लाहौर से उसके परिवार को भी बुला लिया, उसको भी अमृत छिकाकर सिख बना दिया। सुजान सिंह को उसका परिवार मिल गया। वह अपने परिवार से
से मिलकर बहुत खुश हुए। उसकी पत्नी भी इतने साल के विछोड़े के बाद उसके हुक्म में रही। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, आप उस हुनर को प्यार से बरतें। अमीर गरीब देख कर बिल लें। अगर आपने गरीब से 2 पैसे कम ले लिए तो पता नहीं वह तुम्हें कितनी ही आशीषें देगा, जिसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए आप सभी को भाई सुजान सिंह से सीख लेनी चाहिए, जिसने कितना ही समय गुरु घर में सेवा करता रहा। वह अपना यह जन्म भी सुधार गया और आगे आने वाला रास्ता भी साफ कर गया। इसलिए जो भी प्राणी नेक नीति से काम करता है, उसका यह जन्म भी संवर जाता है और आगे जाने वाला रास्ता भी साफ हो जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की